हेलो, वेलकम टू शबनम की रेसिपीज़। आज हम बहुत ही मज़ेदार, इजी और झटपट बनने वाला चिकन पुलाव बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए देखते हैं चिकन पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को इस तरह चॉप करके लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह स्लाइसिस में कट करके लिया है। 2 टेबल स्पून भर के दही लिया है, इसे हमने अच्छे से बीट कर लिया है। 1 लेमन का जूस लिया है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 कटोरी चॉप किया हुआ पुदीना लिया है। 1 कटोरी चॉप किया हुआ धनिया लिया है। 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें बीच से कट कर लिया है। यहाँ पे हमने कुछ अक्खे मसाले लिए हैं जो कुछ इस तरह हैं। 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के पीसेस, 5 से 6 लौंग, 1 टीस्पून जीरा। इन मसालों में आपको जो पसंद है आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने 400 ग्राम चिकन को लिया है, इसे अच्छे से धोकर हमने नितार लिया है। ये हमारे कुछ सूखे मसाले हैं। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। यहाँ पे हमने 400 ग्राम जीरा राइस लिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी चावल ले सकते हैं। इन्हें अच्छे से धोकर हम 25 से 30 मिनट के लिए पानी में भीगने के लिए रख देंगे। चलिए अब हम चलते हैं चिकन पुलाव बनाने की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कुकर लेंगे, इसे मीडियम फ्लेम पे गैस पे रखा है। कुकर हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 5 टेबल स्पून तेल डालेंगे जो कि 1 कटोरी है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें खड़े मसालों को डाल देंगे। इन्हें 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। इन्हें फ्राई करने के बाद प्याज को डाल देंगे। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज को फ्राई करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। हमें इसे इतना ही फ्राई करना था, हमें इसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन को फ्राई करते हुए 20 से 25 सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसमें 10 से 12 हरी मिर्चें डाल देंगे। इन्हें बीच से हमने कट कर लिया है ताकि ये फ्राई करते वक्त फटे नहीं। हरी मिर्ची को हमने 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के दही डालेंगे। इसे हमने अच्छे से फेंट लिया है। दही को डालने से पहले हमने गैस के फ्लेम को लो कर लिया था। हाई फ्लेम पे दही को डालकर फ्राई करेंगे तो दही हमारा फट सकता है। दही को हमने अच्छे से 10 से 12 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें चिकन के पीसेस को डाल देंगे और इन्हें सारे मसालों के साथ अच्छे से चिकन का कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। चिकन को हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। देखिए हमारी चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें चॉप किए हुए 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को डाल देंगे
और इन्हें चिकन और सारे मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें चिकन को टमाटरों के साथ 2 मिनट के लिए पका लेना है ताकि चिकन थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें 1 मुट्ठी कटा हुआ पुदीना डाल देंगे, 1 मुट्ठी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें सूखे मसालों को डाल देंगे, इन्हें भी सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। मसालों के साथ हमें चिकन को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। चिकन और मसालों से तेल अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। पिछले 25 से 30 मिनट के लिए जिन चावलों को हमने पानी में भिगो के रखा था उन चावलों को अब हम पानी के साथ डाल देंगे। पानी को हमने चावलों के हिसाब से लिया है। हमने यहाँ पे 400 ग्राम जीरा राइस लिया है, आप बासमती भी ले सकते हैं। हमने चिकन के हिसाब से नमक डाला था, अब यहाँ पर हम चावलों के हिसाब से नमक डाल रहे हैं। नमक डालने के बाद हम सारी चीज़ों के साथ अच्छे से नमक को मिला लेंगे। अब फाइनली हम इसमें 1 नींबू का जूस डाल देंगे। नींबू का जूस डालने से एक तो हमारे चावलों में अच्छा सा टेस्ट आएगा और दूसरा हमारे चावल अच्छे से खिले खिले बनेंगे। हमने फ्लेम को हाई रखा है। अब हम कुकर को ढककर 2 सीटियां आने देंगे। उसके बाद गैस के फ्लेम को ऑफ करके कुकर के प्रेशर को खुद से ही रिलीज़ होने देंगे। कुकर की 2 सीटियां हो चुकी हैं और कुकर का प्रेशर भी अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। चलिए अब हम कुकर को खोलते हैं। देखिए हमारा चिकन पुलाव कितने अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है और चावल भी कितने अच्छे से खिले खिले बने हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। आप इस चिकन पुलाव की रेसिपी को ईद पे बनाएं, दावतों में बनाएं और इन्जॉय करें। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।